नितिन को तुरंत मेरे केबिन में भेजो, तुरंत भेजो उसको। नितिन जी, हाँ सर आपको 3 बार बुला चुके हैं, आप आ क्यों नहीं रहे? जल्दी करो। बस 2 मिनट हो। अरे जल्दी करो, सर नाराज हो रहे हैं। आ रहा हूँ। मैं सर सर आपने मुझे बुलाया। नितिन, यस सर। मुझे तुम्हारा काम समझ में नहीं आ रहा है। जब कोड में जो एरर होती है ठीक करने जाते हो, एक एरर ठीक करते हो और 10 गलतियां वापस हो जाती। इवन रिग्रेशन टेस्टिंग में इतनी गलतियां, और तुमको काम करते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। ये कोड जो 16 लाइनों में लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ 1 लाइन में ही कंप्लीट हो जाता। शायद कोई फ्रेशर भी तुमसे अच्छा काम कर लेता। हाँ सर, लेकिन मैं तो बस 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 नितिन, कंपनी चलाना कोई मजाक की बात नहीं है। मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। क्लाइंट्स को इतनी एरर आ रही है, बार बार मेरे पास फोन बज रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं उनको? लेकिन सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। नितिन, मैं तुमको कैसे समझाऊं? सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं होती, थोड़ा बहुत टैलेंट भी होना चाहिए। मैं तुमको 5 साल से देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि शायद तुम इस जॉब को डिजर्व करते। मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता तुमको। तुम्हें अपना करियर चेंज कर लेना चाहिए, शायद ये सही टाइम हो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इस प्रोफेशन को छोड़ दूं? पिछले 5 साल से इस प्रोफेशन पर काम कर रहा हूं सर मैं। अगर ये छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? नितिन, यही सही समय है तुम्हारे लिए। चेंज इज लाइफ। अब मैं पीछे नहीं जा सकता सर। क्यों नहीं जा सकते? क्या हो गया है? कोई जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई? KFC के मालिक का पता है तुम्हें कितनी उम्र में? 50 की उम्र में उसने इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, और आज देखो वर्ल्ड के जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं उनमें उसका नाम लिया जाता है। कभी भी देर नहीं होती, बस मन में लगन होनी चाहिए। मतलब आप मुझे कंपनी से निकालने वाले हैं? ये आपके लिए आसान है सर। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आप इतने सक्सेसफुल हो, आप ये बात बोल सकते हो सर। लेकिन मेरा गृहस्थी का खर्च चलाना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर इस उम्र में मेरे को जॉब नहीं मिली तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, सुसाइड। नितिन, तुम ऐसी बात बोल भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में ऐसी बात आई कैसे? समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है नितिन, समय बदलता है। आज से 10 साल पहले जब मैं तुम्हारी तरह पापा पापा आपने कभी मुझे समझा ही नहीं, और कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। बस हमेशा अपनी मर्जी थोपी आती। कट कट कट। अरे ये क्या कर रहे हो? कहीं एक्टिंग सीखी भी है या यूं ही मुंह उठा के चले आए? जाओ यहाँ से, दूसरे को मौका लेने दो। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सर एक बार और ट्राई करो सर, डायलॉग। नहीं, जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, सर सर एक बार और। सादा कोई निकालो से बाहर, जाओ। क्या हुआ भाई, हो गया सिलेक्शन?
हमारे यहाँ पे तो जिसको थोड़ी सी भी एक्टिंग आती है ना उसका तो हो जाता है, लेकिन इसका कहीं एक्टिंग सीखी भी है या यूं ही मुंह उठा के चले आए? जाओ यहाँ से। पता हमारे नहीं यहाँ पे तो कहाँ से जिसको थोड़ी सी भी एक्टिंग आती है ना उसका तो हो जाता है, लेकिन इसका तो बार बार रिजेक्शन, कितनी बार कोशिश की मैंने, फिर भी मैं रिजेक्ट हो गया। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, बस कि मैं मर जाऊं। लगता है मर जाने से ही होगा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही पड़ेगा। लगता है यही सही रहेगा। छोड़, क्या कर रहे हैं? छोड़ 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 छोड़। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तेरे को? क्यों मर रहा है? हाँ क्या हुआ? मुझे नहीं जीना यार, बार बार रिजेक्शन झेल के मैं राजेश, राजेश इधर आ। जाने दो यार, मुझे क्यों बचा रहे हो? मुझे बच जाने दो। देख देख इसको संभाल, क्या कर रहा है ये? देख क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हाँ 2 साल पहले घर से पैसे चुरा के मैं मुंबई में एक्टर बनने आया था। बहुत मेहनत की, थिएटर में काम किया, एक्टिंग सीखने की कोशिश की, बहुत सारे ऑडिशन दिए, लेकिन आज भी मैं सिर्फ नाकामयाब हूँ, सिर्फ नाकामयाब। और मुझे लगता है अब मर जाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती यार? ऐसे लाइफ को खत्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने परिवार के बारे में तो सोच। ले भाई पानी पी तू। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, लेकिन ये बात सच है कि तुझे एक्टिंग नहीं आती है। मेरी बात मान, तू घर वापस चला जा। हाँ यार विपिन सही कह रहा है, तू वापस घर चला जा। तुम भी मेरे पापा की तरह बोल रहे हो? लगता है पापा सही थे, मैं गलत था। मैं ही घर से भाग कर आया और हीरो बनना चाहता था, लेकिन शायद मेरे नसीब में हीरो बनना नहीं है। मुझे एक्टिंग नहीं आती। तुम वापस अपने घर चले जाओ। अब मेरी वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही। किस मुंह से जाऊंगा, क्या कहूँगा, कैसे पिताजी से नज़रें मिलाऊंगा? मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्त, बहुत डर लग रहा है। इंद्र तुम वापस घर जाओ, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ लगता है यही ठीक रहेगा। हाँ चलो सामान पैक करते हैं। देख एक बात याद रखना, कभी भी सुसाइड का ख्याल अपने मन में मत लाना। ये ज़िंदगी अनमोल है। और फिर भी कभी सुसाइड का ख्याल आए तो हम जैसे कमीने दोस्तों को याद कर लेना। नितिन, अगर उस दिन मेरे दोस्त मुझे आत्महत्या कर ले देते तो आज मैं इतना सक्सेसफुल आदमी नहीं होता। इसलिए जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, हमेशा एक नया रास्ता दिखाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। मुझे यकीन है तुम जिंदगी में जरूर आगे बढ़ोगे और कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाओगे। और बेस्ट ऑफ थैंक यू।
दोस्तों, हमारी सभी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा पल जरूर आता है जब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं, हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, जहां कोशिश करते हैं वहां हार मिलती है। लेकिन हमें उस समय से घबराना नहीं चाहिए, और अगर कभी घबरा भी जाओ तो भी कोई बात नहीं। ऐसे दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी है जो कदम कदम पर आपको डिप्रेशन से बचाएं और हमेशा आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करके आपको जीने की राह दिखाएं, ताकि आप वापस अपनी जिंदगी को बेहतर बना के आगे बढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने हमारी स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा, और इस स्टोरी का जो एक मेन पहलू था वो ये था कि डिप्रेस होने पर या कभी भी किसी को भी आत्महत्या का ख्याल आए तो उसकी लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो होते हैं उसके साथ उसके दोस्त। हाँ दोस्तों के लिए एक लाइन भी बोली गई है कि बाकी सब तो रिश्ते होते हैं, कि बाकी सब तो रिश्ते होते हैं, मगर सच्चे दोस्त ही फरिश्ते होते हैं, सच्चे दोस्त ही फरिश्ते होते हैं। नमस्कार दोस्तों।